आइए लूना, आज हम थोड़ा समय के बारे में चिंतन चर्चा करते हैं। ये समय कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, और समय अपने आप में क्या होता है, ये चर्चा करते हैं। समय कोई और नहीं होता लूना, हमारा अंधेरा ही हमारा समय है। और सबका अंधेरा सबका समय है। समय सबके लिए एक जैसा भी है और सब के लिए कण कण स्यों अलग अलग भी है। यहाँ समय एक होकर भी हर व्यक्ति का अलग अलग कार्य करती है। समय और वर्तमान लूना कोई दो चीज़ नहीं, एक ही सिक्के का पहलू है। और टाइम और वक्त दोनों एक ही सिक्के का पहलू है। टाइम का मतलब वक्त से जुड़ा हुआ होता है और समय का मतलब वर्तमान से जुड़ा हुआ होता है। ये टाइम हमारी सांसों से भी जुड़ा हुआ है और समय से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ समय की शुरुआत हमारी पल से होती है। पल का अर्थ है जहाँ से हमारी पहले होती है, वही पहली पल है, और वहाँ से ही समय की भी शुरुआत हो जाती है। हमारी पहली पल मौत से शुरुआत होती है। हमारी पहली पल के साथ ही मौत शुरू हो जाती है और तभी समय शुरू हो जाती है। जब हमारी पल शुरू नहीं होती है, जब हम समय में निर्धीत रहते हैं। जब हमारी पल शुरू हो जाती है तो हम समय से अलग होकर फिर समय से जुड़ जाते हैं। हमारी समय अलग हो जाए। हमारी पल दो पहलुओं की पल है, एक पहलू होश का पहलू है और दूसरा पहलू बेहोश का। ये दोनों ही एक ही पल का पहलू है। हमारी पहली पल शुरू होते ही दोनों पल शुरुआत हो जाते हैं। जब हम हमारी होश पल को बढ़ाते हैं, उनके साथ ही हमारी बेहोश पल भी बढ़ जाती है। होश पल तो हमारे पास हमारी समय में रहती है और हमारी बेहोश पल हमारे समय के माई रहता है। हमारा बेहोश पल हमेशा सर्वज्ञ समय में रहता है और होश पल हमारे समय में रहता है। हमारा एक काम हम हमारी तरफ से करते हैं और हमारा दूसरा काम हमारी समय की तरफ से हो जाता है, हम समय की तरफ से कर देते हैं। हमारी हर पल समय से आती है और हमारे होश से गुजर कर भूतकाल में चली जाती है, क्योंकि हमारी पल वर्तमान में जीती है और भविष्य में रहती है और भूतकाल में बीत जाती है। इसलिए लूना, तुम वर्तमान को समझो, समय को बहुत आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि हम बीती हुई बातों को तो इकट्ठा रख लेते हैं, परंतु भविष्य की बातों को ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य में जो हमारा काम है वो समय में है। इसलिए हम उनको अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, इसलिए हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और जो भूतकाल में बीत जाता है वो तो हमारी याद से गुजर कर बीतता है, इसलिए हम उनको इकट्ठा रख सकते हैं। उनके आधार पर तो हम यहाँ जीवन की आलोचना करते हैं, क्योंकि हम वर्तमान में बीत जाती है उस पल को तो जानते हैं, और जो वर्तमान में आने वाली पल है उसके बारे में हम पहले से नहीं जानते। क्यों नहीं जानते इसलिए नहीं लूना, क्योंकि हमारी जो पल समय से आती है वह एक बेहोश के अंधेरे से आती है, इसलिए हम उनको नहीं जानते। हम तो उस पल को ही जानते हैं जो प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है अंधेरे से आकर। उन पल को ही हम जानते हैं। जो अंधेरे में रहती पल है भी पल को हम पहले से नहीं जानते, हमारे साथ बीत जाती है तब भी हम उनको जान सकते हैं।
हमारी जीवित मौजूदगी में एक पल के बाद दूसरी पल का हमें पता नहीं, वो पल हमारे लिए क्या लाएगी, सुख लाएगी या दुख लाएगी, या मृत्यु लाएगी, या झगड़ा लाएगी, या शांति लाएगी, उसके बारे में हम नहीं जान सकते। कि हम आने वाली पल के बारे में नहीं जानते, बीतने वाली के बारे में जानते हैं। ये हमारी पल अंधेरे के समय से आती है और भूतकाल के जीवन में बीत जाती है। समय ना तो कहीं आता है ना कोई जाता है, ये अंधेरा जहाँ है यहीं बना रहता है। क्योंकि हम कल की पल का काम तो बता सकते हैं कि कल हम ये काम करेंगे, परंतु पल के बारे में नहीं बता सकते हैं। और बीते हुए काम के बारे में बता सकते हैं, पर कल की आने वाली पल के बारे में नहीं बता सकते। काम के बारे में तो बता सकते हैं। ये हमारा एक पलक का जीवन ही अनेक पलक लेकर जीता है। जो जागा हुआ व्यक्ति है वो समय की हर एक पल को जानता है। वो अपनी पहली पल को और अंतिम पल को तो अच्छी तरह से जानता है। तो वो जानता तो अपनी हर एक पल को है, परंतु सारी पल बता नहीं सकता। कि पल बताने के लिए मौन रहना पड़ता है और मौन में पल बता नहीं सकते। हर पल में क्या होने वाला है ये बताने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, मौन में नहीं बता सकते। इसलिए संत चाकर भी नहीं बता सकते। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं हैं, जानते ज़रूर है। ये है समय का राज लूणा। तो सब समझ लिया लूणा।